नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राकेश अचल और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल चक्षुदर्शी, जो आपका अपना न्यूज चैनल है जिसे आप जनता का माउथ पीस भी कहते हैं। तो जनता के इस माउथ पीस पर अगर आप पहली बार हैं तो आपसे अनुरोध है कि इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप नियमित आने वाले हैं तो और अभी तक आपने इसकी सदस्यता नहीं ली है तो सदस्यता ले लीजिए, बहुत छोटी सी रकम लगती है। और अगर आप वास्तविक शुभचिंतक हैं इस चैनल के तो सुपर चैट, सुपर थैंक्स, सुपर स्टिकर्स किसी भी माध्यम से कितनी भी मदद इस चैनल की कर सकते हैं, 10 रुपए से लेकर के, और कोई सीमा नहीं। खैर, ये तो मेरी अपनी बात हुई। दोस्तों, आज मैं जिस मुद्दे पर आपसे बात करने जा रहा हूँ वो बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। महत्वपूर्ण मुद्दा इसलिए है कि जो खाड़ी की जंग है, जिसके कि 28 के 29 दिन पूरे हो गए हैं, लेकिन जंग समाप्त होने का नाम नहीं ले रही है। अमेरिका एक तरफा युद्ध विराम की घोषणा करता जा रहा है, कभी 5 दिन का, कभी 10 दिन का, लेकिन जो जंग है वो सिमट नहीं रही है। और अब स्थिति ये हो गई है कि भारत इस जंग का सबसे ज्यादा जो दुष्प्रभाव है वो झेल रहा है। हालांकि हमारी सरकार कहती है घबराने की जरूरत नहीं है, चिंता करने की जरूरत नहीं है, डीजल, पेट्रोल, गैस पर्याप्त हमारे पास है, हॉर्मुज से भारत के जहाज निकल रहे हैं धड़ाधड़, ईरान उनकी मदद कर रहा है। लेकिन इसके बावजूद हकीकत कुछ और है। देश के तमाम पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल नहीं है, ड्राई पेट्रोल पंप घोषित कर दिए गए हैं। लेकिन सरकार कहती है नहीं नहीं, हरदीप पुरी कह रहे हैं चिंता करने की जरूरत नहीं। लेकिन हकीकत और अफसाना अलग अलग है। दोस्तों, 25 मार्च को माननीय प्रधानमंत्री ने देश को आगाह किया था संसद में के दोनों सदनों में एक लिखित वक्तव्य देकर के कि चुनौती बहुत कठिन है और हम चुनौती का सामना मिलजुल कर कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, हमने किया था। उन्होंने लॉकडाउन जो पुराना कोविड काल का हुआ था उसका जिक्र किया। कोविड काल में हमने आप देखें तालियां बजाई, थालियां बजाई, मोमबत्तियां जलाई, फूल बरसाए, लोग मरे, गैस मिली, ऑक्सीजन तो ठीक है, नहीं मिली तो ठीक है, दवा मिली तो ठीक है, नहीं मिली तो ठीक है। सरकार ने निःशुल्क टीकाओं का व्यवस्था किया। चुनौती आई और चली गई। लेकिन ये जो चुनौती है खाड़ी के संकट की, खाड़ी की जंग की, इसमें लॉकडाउन से भी बुरे दिन आने वाले हैं। क्योंकि ये जो चुनौती है इससे निपटना अकेले सरकार के बूते की बात नहीं है। और ये इसलिए नहीं है क्योंकि बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो सरकार के नियंत्रण में ही नहीं है। अगर युद्ध चलता है तो ऊर्जा संकट आएगा, ऊर्जा संकट आएगा तो गाड़ियों के पहिए थमेंगे, हवाई जहाजों के पहिए थमेंगे, उड़ानें थमेंगी, बिजली का संकट होगा। कई राज्यों ने तो बिजली के दाम बढ़ा भी दिए फटाफट। है, आपका परिवहन प्रभावित होगा, परिवहन प्रभावित होगा तो महंगाई बढ़ेगी, और महंगाई का अल्टीमेट यानी सीधा असर आम आदमी पर पड़ेगा। सरकार कहती नहीं 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 पड़ेगा। अब आप सरकार की मान लें यह जो हकीकत है उसे मान लें। सरकार हमेशा सच नहीं बोलती, और जब सच बोलती है तो जनता सरकार का साथ देती है। हमें याद है लाल बहादुर शास्त्री का जमाना, जब भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था, देश भुखमरी के कगार पर खड़ा था, तो तत्कालीन प्रधानमंत्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया, उपवास का संकल्प दिलाया, एक वक्त खाने को कहा, लोगों ने खाया लेकिन झुके नहीं। लेकिन आज की स्थिति बिल्कुल भिन्न है। पेट्रोल, डीजल, गैस, रसोई गैस, एएनजी, सीएनजी जो भी है, इसकी तो बात अलग है। अब देश जो कि कृषि प्रधान देश है उस पर एक और बड़ा संकट गहराने लगा है। ये संकट है उर्वरक का संकट, खाद का संकट। तेल न मिले तो चलेगा, पैदल चल लेंगे, गैस न मिले तो चलेगा, हम फिर से उपले जला लेंगे, कंडे जला लेंगे, कोयला जला लेंगे। लेकिन खाद न मिली तो क्या करेंगे, कितना कंपोस्ट हम इंतजाम करेंगे? क्योंकि भारत कम से कम अपनी जरूरत का अगर 80% तेल आयात करता है खाड़ी देशों से,
तो 30 से 35% खाद भी आयात करता है। और इस खाड़ी की जंग की वजह से खाद के आयात पर संकट मंडराने लगा है, बुरी तरह से मंडराने लगा है, और इसका सीधा असर भारत के किसान पर हो रहा है। और भारत में सबसे ज्यादा गेहूं उत्पन्न करने वाला राज्य पंजाब, वहां के किसान कह रहे हैं कि अगर खाद नहीं मिली तो खेत बर्बाद हो जाएंगे, खेत बर्बाद हो जाएंगे तो किसान बर्बाद हो जाएगा, किसान बर्बाद हो जाएगा तो देश बर्बाद हो जाएगा। लेकिन अभी तक सरकार की ओर से किसानों को कोई आश्वासन नहीं दिया गया है। उन्हें ये नहीं कहा गया है कि वो चिंता न करें, जैसे डीजल तेल और गैस लोगों को मिल रही है वैसे ही आपको भी खाद मिल जाएगा। लेकिन सरकार ये कह नहीं सकती है, कह इसलिए नहीं सकती कि सरकार के बस में नहीं है। खाद सरकार बना नहीं सकती, वो तो वहां से खाड़ी से आता है, 30% तो आता है, और 30% की कमी कोई थोड़ी बहुत कमी नहीं होती, बहुत कमी होती है। इससे सीधा इसका असर किसान पर पड़ता है, भारत की खेती पर पड़ता है। और इस खाद्य संकट से अकेला भारत ही नहीं जूझ रहा है, अफ्रीका के कई देश जूझ रहे हैं, केन्या जूझ रहा है, जाम्बिया जूझ रहा है, यूरोप के कई देश जूझ रहे हैं, खुद अमेरिका के एक बड़े हिस्से में खाद्य का संकट इस खाड़ी जंग की वजह से पैदा होने लगा है और उसका असर दिखाई देने लगा है। अब सवाल यही है कि अगर खाद नहीं आया तो फिर खेत कैसे बचेंगे, खाद्यान्न कैसे बचेगा, आपके थाली का भोजन कैसे बचेगा। पकना तो दूर की बात है, पहले तो बचने का सवाल है, पैदा तो हो तब पकेगा। लेकिन अब इस खाड़ी के युद्ध ने ये स्थितियां पैदा कर दी हैं कि किसान चिंतित है अपने खेत को लेकर, अपने उत्पादन को लेकर। किसान का कहना है कि अगर इस संकट काल में सरकार ने राज सहायता यानी सब्सिडी न दी तो हिंदुस्तान का किसान बर्बाद हो जाएगा। 30% खेती तो बर्बाद हो ही जाएगी ना, जो 30% आयात पर निर्भर है खाद की। कितनी आप देसी जरूरतें पूरी करेंगे। इस मामले में रूस मजे में है, चीन मजे में है, उन्हें फिक्र नहीं है क्योंकि वो खाद निर्माण के मामले में आत्मनिर्भर हैं। भारत आत्मनिर्भर नहीं है। भारत कृषि प्रधान देश जरूर है, लेकिन वो अपनी जरूरत का पूरा खाद उत्पन्न नहीं कर पाता, उसे विदेशों से खाद मंगाना पड़ता है। तो असली बात यही है कि अगर जंग और चली, अब 10 दिन का तो अल्टीमेटम ये जो युद्ध विराम है अमेरिका ने किया है, 10 दिन और जोड़ लीजिए तो 28 और 29 दिन में 10 दिन और जोड़ लिए आपने तो हो गए 39 दिन, 40 दिन, 1.5 महीना हो गया। अगर ये युद्ध विराम सार्थक न हुआ, लड़ाई आगे बढ़ी तो संकट भी बढ़ेगा, और संकट बड़े देश पर बड़ा होता है, छोटे देश पर छोटा होता है। भारत 146 करोड़ लोगों का देश है, इसलिए यहाँ ऊर्जा का संकट हो चाहे खाद का संकट हो, हर संकट आम आदमी को परेशान करता है, आम आदमी की थाली को परेशान करता है और किसान को परेशान करता है। तो ऐसे में अगर सरकार सच बोले तो मुमकिन है कि इस संकट से पार पाया जा सकता है। लेकिन सरकार कितना सच बोलती है, कितना झूठ बोलती है, ये तय करने की कोई मशीन हमारे पास नहीं है। सरकार सच बोलती है तो झूठ लगता है, और झूठ बोलती है तो झूठ बोलती ही है, उसको तो पकड़े जाने की कोई स्थिति है नहीं। तो ये जो खाद का संकट है, ये खाद्यान्न का संकट न बन जाए, खाद्यान्न संकट के तूफान में तब्दील ना हो जाए, इसके लिए भारत सरकार क्या कर रही है ये जनता को पता होना बहुत जरूरी है। और जब तक जनता को सरकार आश्वस्त नहीं करेगी तो देश में चिंताएं, अफवाहें, भगदड़, पैनिक ये होता रहेगा। तो पहली जिम्मेदारी है कि सरकार सच बोले, सच बोलेगी तो जनता साथ देगी, जैसे कि लाल बहादुर शास्त्री जी का दिया था, जैसे कि इंदिरा गांधी का दिया था, वैसे ही मोदी जी का भी देगी। ऑपरेशन सिंदूर में सरकार ने सच नहीं बोला, फिर भी 3 दिन के इस युद्ध में भारत की जनता ने, भारत के राजनीतिक दलों ने सरकार का साथ दिया
और दुर्भाग्य यह है कि उस 3 दिन के युद्ध के का जो सीज फायर है उसकी घोषणा अमेरिका से हुई। अब हम तो ये चाह रहे थे कि जो इजराइल और ईरान में जो युद्ध चल रहा है इसके सीज फायर की घोषणा भी अमेरिका से ही होती, और हुई भी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ईरान को सुधरने के लिए 10 दिन का मौका दिया है, लेकिन ईरान अपनी संप्रभुता के लिए लड़ रहा है। ईरान ने हमला ना इजराइल पर किया है ना अमेरिका पर किया है, इसलिए जो सिंपैथी है, जो सद्भावना है दुनिया की, वो ईरान के साथ ज्यादा है। ईरान पीड़ित पक्ष है, इजराइल और अमेरिका हमलावर पक्ष है। तो ऐसे में जो ज्यादा जिम्मेदारी है संकट को टालने की, वो या तो हमलावरों के ऊपर है या हमलावर देशों के मित्रों के ऊपर है, जो या तो मूक दर्शक बने हुए हैं या कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं। भारत जैसे देश, भारत ने अभी तक अमेरिका से, इजराइल से ये अपील नहीं की है कि आओ भाई हम पंचायत करते हैं और बैठ के एक टेबल पे बात करो। इसका भी श्रेय किसको मिल रहा है? उस फिसड्डी से पाकिस्तान को, जो पिद्दी न पिद्दी का शोरबा, खुद आतंकवाद का शिकार है, खुद अफगानिस्तान से लड़ रहा है। उसको पंच बनाने के लिए अमेरिका तैयार है, इजराइल तैयार है, लेकिन भारत को ये निमंत्रण, भारत को ये शुभ अवसर न इजराइल दे रहा है न अमेरिका दे रहा है, जबकि दोनों भारत के तो मित्र देश हैं। हालांकि ईरान से भी भारत की कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन ईरान फिर भी भारत की जनता की सद्भावनाओं को देखते हुए हॉर्मुज से भारतीय जहाजों को निकलने दे रहा है, जबकि उसने तो हॉर्मुज की गर्दन ही पकड़ रखी है और इससे आधी दुनिया तिलमिलाई हुई है। और अब तो हालात बदल रहे हैं, तेजी से बदल रहे हैं। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं कि सरकार सच बोल रही है इस जंग के बारे में या झूठ बोल रही है इस संकट के बारे में, जो तेल का संकट है, जो खाद का संकट है, और जो निर्यात आयात के बीच में असंतुलन का संकट है? सबसे बड़ा संकट तो भारत के रुपए पर है, जो गिरते 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 अब 95 रुपए तक आ गया है। $1 के मुकाबले 95 रुपए। इसी डॉलर की के मुकाबले भारतीय रुपए की गिरावट को लेकर के आज के प्रधानमंत्री, कल के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो अब स्वर्ग में हैं, उनको कोसा करते थे। अब लेकिन मुझे भरोसा है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह स्वर्ग से ये सब देख रहे होंगे, लेकिन वो नरेंद्र मोदी को कोसेंगे नहीं, अफसोस जाहिर करेंगे कि तुम कैसे प्रधानमंत्री हो, इतना अर्थशास्त्र नहीं जानते कि भारत के रुपए की जो कीमत है, जो गिर रही है, उसके कारण व्यक्ति नहीं होते, कुव्यवस्थाएं होती हैं। खैर दोस्तों, आप इस सच और झूठ के बारे में क्या जानते हैं, क्या मानते हैं? क्या सरकार सच बोल रही है या सरकार झूठ बोल रही है? कमेंट बॉक्स में आइए, लिखिए, बताइए, ताकि आपके विचार भी सरकार तक पहुंच सके। आपका चैनल भले ही छोटा चैनल हो, लेकिन उसकी बात सरकार के दरवाजे तक पहुंचती है। सरकार की 1000 आंखें होती हैं, 1000 हाथ होते हैं, ये भी ध्यान रखिए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।